चलिए तो बच्चा लोग हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग डील करेंगे आगे का टॉपिक जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि कफर सेल्स के बारे में जानना है। तो लिवर में कफर सेल्स भी होता है। कफर सेल क्या, ये एक मॉडिफाइड मोनोसाइट है। हमको याद रहा, शायद हम ये बताए हैं बट कोई नहीं, ये एक मॉडिफाइड मोनोसाइट है। याद करो एनिमल टिश्यू में भी हम लोग पढ़े थे, कोई एक सेल था जो मॉडिफाइड मोनोसाइट था, याद है किसी को? और अगर याद नहीं तो बहुत जल्दी याद कर लीजिए, आपका जूलॉजी और बॉटनी के कंबाइंड टेस्ट पे काम आगे बढ़ गया है। बताइए, मॉडिफाइड मोनोसाइट यानी क्या? एक सेकंड वेट करना बच्चा लोग। हाँ, तो मॉडिफाइड मोनोसाइट के बारे में हम लोग कहीं और भी पढ़े थे, बताइए कहाँ पे पढ़े थे? मास्ट सेल। मास सेल या कफर सेल? एक एनिमल टिश्यू में सेल था, इसका नाम था कफर सेल। किसी की साइड से आवाज आ रहा, म्यूट कर लो। चलो, तो एक कफर सेल था, ये एरियोलर टिश्यू में मिलता था, जो कि फैगोसाइटिक था। फैगोसाइटिक यानी सोनाली बताएगी। सोनाली, फैगोसाइटिक यानी क्या? नहीं याद है सर। रिवाइज नहीं कर रही हो तुम लोग। आ, कशिश तुम बताओ, फैगोसाइटिक यानी क्या? सर याद नहीं है। क्या बात है। आफिया? सॉरी सर। आफिया, किसको बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल? सर भूल गए। बढ़िया बढ़िया। आकाश, तुमको याद है? हाँ भैया। बताओ। भैया जो ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ाए। बढ़िया, क्या याद रखे हो यार तुम भी। उसको वैसोडाइलेटर बोलते हैं। फैगोसाइटिक वैसे सेल को बोलते हैं जो किसी दूसरे सेल को इनगल्फ कर सके। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल कैन इनगल्फ सम अदर सेल, वो किसी और सेल को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है। तो कफर सेल एक फैगोसिटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल, और फैगोसाइटिक सेल होने की वजह से ये डिफेंसिव रोल प्ले करता है। यानी जैसे ही कोई फॉरेन सेल इंटर करता है, जैसे ही कोई मान लो बाहर साइड से कोई पैथोजन इंटर कर गया या कुछ भी फॉरेन सेल, तो ये क्या करता है फैगोसिटिक सेल, ये उसको निगल के मार देता है। ठीक है। सो कफर सेल इज प्रेजेंट इन लीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट प्लेज डिफेंसिव रोल, यानी ये फैगोसिटिक होता है। एक और बात, ये मॉडिफाइड मोनोसाइट है। किसी भी ग्लिसन्स कैप्सूल में, देखो ग्लिसन्स कैप्सूल याद आ रहा क्या था? लीवर सेल का जो कवरिंग था हेपेटोसाइट का, ग्लिसन्स कैप्सूल में पोर्टल ट्रायाड होता है, जिसमें कि तीन चीज होता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्लिसन्स कैप्सूल एक्चुअल में, इसके टॉप पे यहां पे पोर्टल ट्रायाड, तीन चीज होगा। क्या क्या? पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, और इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, और अगर ये भी भूल गए तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा। ये याद रखना है कि ग्लिसन्स कैप्सूल में या लिवर सेल में, लिवर ग्लिसन्स लोब्यूल में पोर्टल ट्रायाड होता है। पोर्टल ट्रायड कहाँ होता है? अगर कई बार तो सिंपल ऐसे पूछेगा तो सिंपल बोलना, लिवर में। पोर्टल ट्रायड कहाँ होता है? सिंपल लिवर में। ठीक, आगे। हेपेटोसाइट्स जो है, जो लिवर सेल है, ये बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस एक अल्कलीन फ्लूइड है। अल्कलीन फ्लूइड यानी अल्कलीन फ्लूइड यानी इसका पीएच 7 से अधिक होएगा या कम होगा? कशिश बताएगी। अल, सर क्या? अल्कलाइन में पीएच 7 से अधिक होगा या कम होता है? अल्कलाइन। अल्कलाइन का उल्टा क्या होता है ये बताओ। बढ़िया, यही तुम लोग पढ़ रही हो। अमन, अमन अनम्यूट यस करो। सर। अल्कलाइन में पीएच 7 से अधिक होगा, कम होगा? ऐसा हूँ।
7 से कम होगा, बढ़िया। अंजलि? सर 7 से ज्यादा होगा। अच्छा, 7 से ज्यादा होगा या फिर जरा जोर लगाओ दिमाग पे, 8 से ज्यादा होगा? अल्कलाइन न्यूट्रल क्या होता है, 7 या 8? 7। कंफर्म? यस सर। चलो बढ़िया, ये सही है। अल्कलाइन फ्लूइड यानी इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। हर दिन आधा लीटर से 1 लीटर, 500 to 1000 ml है। हर दिन आधा लीटर से 1 लीटर रिलीज होता है। और कहाँ स्टोर होता है? तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है। हेपेटोसाइट सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस जो कि एक अल्कलाइन फ्लूइड है, आधा लीटर से 1 लीटर हर दिन रिलीज होता है। लेकिन वो डायरेक्टली रिलीज होने के बजाय पहले स्टोर होता है और वहां से एज पर रिक्वायरमेंट रिलीज होता है। स्टोर कहां होता है? इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। चलिए, उसके अलावा स्टोर हुआ था गॉल ब्लैडर में, लेकिन मैंने कहा ना, जब जितना जैसे जरूरत होगा उस हिसाब से रिलीज होगा। तो इट विल बी रिलीज्ड into duodenum. It is discharged in duodenum under the influence of CCK-PZ. CCK-PZ एक हार्मोन है। CCK-PZ is an hormone which is released uh, uh, which is released by the local hormone glands, and it acts on that gallbladder and makes it, or you can say orders it to discharge bile juice. Okay, what is the full form of this CCK-PZ? CCK-PZ means cholecystokinin pancreozyme. Okay, so what did I said? I said that the local glands which are present near the gallbladder in the small intestine part, they release an hormone, a local hormone named CCK-PZ, which is also known as cholecystokinin pancreozyme. I mean, the full form of that is CCK-PZ. This hormones acts on the gallbladder and makes it to release bile juice. Where? In duodenum part of small intestine. ठीक है, यहां तक क्या दिक्कत है बताइए? जल्दी बोलो, दिक्कत है? ठीक है, सर ठीक है। गुड। तो ये रिलीज सर होता वो है। हिंदी में बता दीजिए। अच्छा, हिंदी में, ठीक है। ये एक हार्मोन है CCK-PZ, जो कि लोकल, जैसे लोकल किसको बोलते हैं? जो उसी एरिया में रहता हो। लोकल ग्लैंड यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में जो ग्लैंड्स हैं वहां पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है CCK-PZ। पूरा नाम कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। ये CCK-PZ जब रिलीज होता है तो ये एक्ट करता है गॉल ब्लैडर पे, और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस जो स्टोर हुआ था उसको रिलीज कराता है। कहां पे? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है भाई? तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहां तक सोनाली? यस सर। ओके, डन। नेक्स्ट, इस CCK-PZ के अलावा एक और हार्मोन जो आप यहीं जान लीजिए, बाकी तो 3-4 और है जो आप पढ़ेंगे जब हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। उसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। जैसे CCK-PZ एक लोकल हार्मोन है, उसी तरह गैस्ट्रिन हार्मोन भी एक लोकल हार्मोन है। ठीक है। ये क्या करता है? ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। अगर आप सभी को ध्यान आ रहा हो तो वी लर्न लाइक दैट कि stomach is commonly known as gaster. So the study of stomach is called gastrology. The glands present in stomach is known as gastric gland, and the juices, the digestive juices that are being released from stomach is known as gastric enzymes. वापस हिंदी में बोल दे रहा हूं। स्टमक के बारे में हम लोग पढ़े थे कि उसको बायोलॉजिकली गैस्टर बोलते हैं। स्टमक को गैस्टर बोले तो उसके स्टडी को बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी। स्टमक के स्टडी को, स्टमक में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। समझ रहे हो नाम कैसे रखा है? जैसे तुम्हारा नाम में भी, चलो सोनाली का एग्जांपल है, सोनाली। तुम्हारे पापा को बोले सोनाली के पापा, तुम्हारी मम्मी को बोले सोनाली की मम्मी, तुम्हारे घर को बोले सोनाली का घर, ये वाला सीन है। अगर आप स्टमक को गैस्टर बोल रहे हो तो उसमें जो, उसका जब स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रोलॉजी। उसमें जो ग्लैंड है उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड।
वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करेगा उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। समझ रहे हो बात यहां तक? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलते नो चलो सर। यार, बहुत दिन बाद क्लास हो रहा है, आज तो कम से कम एनर्जेटिक होना चाहिए। नहीं लग रहा है 1 महीना गुजर गया। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। नो सर। हाँ ठीक। तो स्टमक के बारे में आप एक चीज जो जानते थे वो रिपीट करा। अभी नया बात ये आया कि जैसे गॉल ब्लैडर से एंजाइम्स जो भी हैं, जो भी रिलीज करता है वो गैस्ट्रिक सॉरी बाइल, उसको रिलीज कराने के लिए एक हार्मोन होता है CCK-PZ। उसी तरह से स्टमक से भी एंजाइम्स रिलीज कराने के लिए एक हार्मोन होता है, नाम है गैस्ट्रिक हार्मोन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन। तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराता है। और जैसे ये जो था CCK-PZ, जैसे मैंने बताया कि ये लोकल ग्लैंड से रिलीज होता है, उसी तरह ये गैस्ट्रिन हार्मोन भी लोकल ग्लैंड से रिलीज होता है। लोकल ग्लैंड यानी जहां पर रिलीज हो रहा है उसके आसपास इसका ग्लैंड होगा। तो देख लो इसका ग्लैंड कहां है, जी सेल्स बोल रहे हैं ना, जी सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर ऑफ सेल। देख रहे हो स्टमक में ही ये सेल्स प्रेजेंट हैं, स्टमक में ही ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, सॉरी जी सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, जो कि रिलीज कर रहा है गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन बाकी स्टमक के ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है और रिलीज करवा रहा है गैस्ट्रिक सिक्रीशन या गैस्ट्रिक जूस। ठीक है यहां तक? कशिश, अंजलि, सोनाली, अमन, आकाश, श्रेया, दिक्कत है तो बताइए। आफिया, नो सर। नहीं दिया। नो सर। आकाश वो कहाँ है, क्या कहते हैं, साहिल? नहीं पता, बात नहीं हुआ। अच्छा ठीक। अब एक डोज दिलाते हैं हम कल तुम लोगों को वहां पे लोकल, यहाँ का डोज काम नहीं आ रहा है। मतलब तुम लोग को क्यों दिलाएंगे, जो नहीं आया उसको दिलाएंगे। ठीक। नेक्स्ट इज कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का। लिवर का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े सबसे पहले, है ना, कैसा है क्या है। फिर हम लोग पढ़े उसका एंजाइम्स कैसे रिलीज होते हैं, कवरिंग किस चीज का है। उसके बाद हम लोग उसका स्पेशलिटी पढ़े, उसमें कफर सेल होता है, उसमें पोर्टल ट्रायड होता है, वो बाइल जूस रिलीज करता है। फिर पढ़े क्यों करता है, तो CCK-PZ के स्टिमुलेशन में करता है। उसी तरह स्टमक भी गैस्ट्रिन हार्मोन एक रिलीज होता है जो कि उसको स्टिमुलेट करता है स्टमक के सेल्स को। गैस्ट्रिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो स्टमक में ही म्यूकोसा लेयर में सेल्स होते हैं जी सेल्स, वो करते हैं। अब हम लोग जानेंगे लिवर के कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। सबसे पहला, ये जो हमारा लिवर है ये बहुत सारे केमिकल को सिंथेसाइज करता है। दिस लिवर हैज इट्स रोल इन सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स, जैसे प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, लिपिड, बहुत सारा चीज। सेकेंड इज डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आपके बॉडी में गलती से भी कोई टॉक्सिक चीज चला जाए, जैसे मान लो आप कोई दवा खा रहे हो, उस दवा का कुछ साइड इफेक्ट भी है जो कि टॉक्सिक है, जहरीला है, उसको डिटॉक्सिफाई यानी उस जहर को नलीफाई यानी उसका एंटीटोड यानी उसके काट का काम करता है लिवर। ठीक है। उसके अलावा ये बहुत सारी चीज को स्टोर भी करता है, जैसे ग्लाइकोजन। देखो हम लोग के बॉडी में एनर्जी का सोर्स क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी? कोई बच्चा एनर्जी सोर्स हमारे बॉडी में क्या है बताना चाहे? कोई नहीं। हमारे बॉडी में एनर्जी का सोर्स होता है, क्या होता है हमारे बॉडी में एनर्जी का सोर्स? ग्लूकोज। हम जो भी खाना खाते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है जो फाइनली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और जो हमें एनर्जी देता है हर छोटे मोटे काम के लिए। ठीक है यहां तक? बोलो, यहां तक ठीक? हाँ यस हाँ ठीक सर। है। यानी यहां से एक बात समझ में आ गया कि हम जो भी खाना खाते हैं वो सब का सब फाइनली ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है और हमें एनर्जी देता है, और वही एनर्जी से हमारा काम होता है। यहाँ तक कि हम सोते भी हैं तो एनर्जी लगता है, क्योंकि सांस ले रहे हैं और बॉडी के अंदर और भी डाइजेशन या और अलग अलग तरह का काम, सर्कुलेशन, ये सब चल रहा होता है। यहां तक कि आप करवट भी लेते हो सोए में तो कितना सारा सेल मर जाता है, कितना हजार सेल मर जाता है। अब उन हजार सेल को वापस से बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। यहां तक तो ठीक है।
लेकिन मेरा अगला सवाल है कि ठीक है एनर्जी तो हमेशा चाहिए, लेकिन क्या हम हमेशा 24 घंटा खाते भी रहते हैं? सोए हैं और खा भी रहे हैं, ऐसा होता है? या अभी बैठे हैं नो खा सर। रहे हैं? नहीं। यानी हमारे बॉडी में कोई ना कोई ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो स्टोर होता होगा, वो सोर्स है ग्लाइकोजन। आप जब भी खाना खाते हो, जितना जरूरत होता है उतना ग्लूकोज आपके बॉडी में यूज होता है, और जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है, दैट एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दैट एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और और वो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। यानी अगर आप फास्ट कर रहे हो, उस दिन कुछ नहीं खाए, तो जिंदा कैसे हो? जो पहले खाए थे, जो पहले से खा के आपके बॉडी में ग्लाइकोजन बना था, वो ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर था। वही ग्लाइकोजन फास्ट वाले दिन टूटता है, वही ग्लाइकोजन फास्ट वाले दिन टूटता है, और उसके टूटने से आपको उस दिन वापस ग्लूकोज बन के मिलेगा, और वो ग्लूकोज आप यूज करोगे। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ग्लूकोज ही यूज करते हो, कई बार फैट, प्रोटीन, लास्ट टॉपिक में ये भी पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, प्रोटीन, फैट, ये सब को भी हम लोग यूज करते हैं। ये प्रोटीन फैट जो है, ये भी फाइनली जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे, अभी बॉटनी में क्या चल रहा है वैसे? प्लांट किंग। प्लांट किंगडम, ये तो हमारा वाला ना, जो वहां पढ़ रहे हैं उनका क्या चल रहा है? वही चल रहा है सर। वही। अच्छा, हमारे वाले में प्लांट किंगडम तुम लोग का खत्म हुआ? आकाश और आफिया, अमन, ये लोग भी तो आई, तुम लोग का खत्म हुआ जो हम लोग पढ़ रहे हैं अलग से, जो भेजे थे? 2 लेक्चर बचे। 2 लेक्चर बचा, ठीक है। आज हम फोटोसिंथेसिस देंगे, गेट रेडी फॉर दैट। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जो हम पढ़ाए हैं आज तक में, हम जो भी जितना भी लेक्चर रिकॉर्ड कर, जितना भी पढ़ाए हैं, उसमें वन ऑफ द बेस्ट है मेरा आज तक का वो लेक्चर। तो मेक यूज ऑफ इट, और जितना भैया, जल्दी खत्म करो। हाँ बोलो। आप बोले थे जो प्लांट किंगडम उसका नोट्स आधा था, बाकी बोले थे भेजने को। अच्छा, हमको एक बार वापस से दिखा देना कहाँ तक क्या था, हम उसके आगे भिजवा देंगे, या मतलब भेज देंगे। चलिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है, ये स्टोर होता है लीवर में। उसके अलावा मिनरल्स स्टोर होते हैं, फैट स्टोर होता है, और कुछ विटामिन। इस विटामिन को हम दो हेड में बांटते हैं। पहला, फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा, फैट इनसॉल्युबल विटामिन। हमारे बॉडी में जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, वो स्टोर होते हैं, और जितने भी फैट इनसॉल्युबल विटामिन हैं, वो कभी भी स्टोर नहीं होता हमारे बॉडी में, उसका स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। 4 विटामिन है फैट सॉल्युबल। एडिक, ADEK, देख रहे हो? ये जो एडेक है, इट इज स्टोर्ड इन आवर लिवर। इसके अलावा और कोई वाटर सॉल्युबल विटामिन या फैट इनसॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं होता, सिवाय विटामिन B12 के। ठीक है, कोई भी फैट इनसॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं होता है, सिवाय विटामिन B12 के। एकमात्र ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसका हमारे बॉडी में स्टोरेज फैसिलिटी है, जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, अब सुनना, इसके अलावा हमारे लीवर का रोल डिफेंस में। अच्छा, ये सब पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ग्लाइकोजन वाला, ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में। बाकी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ये आप आगे भी पढ़ लोगे, वहां मिल जाएगा। लेकिन अभी जो मार्क करें ना, ये वापस कभी रिपीट नहीं होगा पूरे टॉपिक में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज डिफेंस। इसका डिफेंस में भी रोल है। डिफेंस इन द सेंस की, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि इसमें कफर सेल्स होता है, फॉरेन से जो भी कुछ आएगा उस पर अटैक करेगा, उसको मार के खत्म कर देगा। उसके अलावा ये इरिथ्रोपोएसिस में भी रोल प्ले करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोएसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हमारे बॉडी में ब्लड बनने का काम दो जगह होता है, एक बोन मैरो में,
जहां रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो ब्लड बनाता है। उसके अलावा दूसरा है लिवर। लिवर में भी होता है, लेकिन ध्यान देने वाला बात यह कि हमारे में नहीं होगा, यानी हमारे एज में नहीं होगा, यह सिर्फ इम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है ये चीज। और इम्ब्रायोनिक स्टेज में बोन मैरो में नहीं होता। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा इरिथ्रोपोएसिस अकर्स इन फीटल स्टेज या इम्ब्रायोनिक स्टेज, ऑप्शन बोन मैरो, लिवर, इस तरीके से, तो यू विल गो फॉर लिवर। और भी पहले जाएंगे ना, अगर एकदम जाइगोट वाला स्टेज में, फीटस अभी मोरुला ब्लास्टुला यानी 10 सेल 20 सेल 100 सेल 1000 सेल का है, तो उस वक्त अंडे में एक पार्ट सुने होगे यॉर्क सैक, नाम सुने हो कभी? चिकन के एग में यॉर्क सैक या फिर एल्ब्यूमिन, इस तरह का। तो यॉर्क सैक में ब्लड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ध्यान देना। ब्लड फॉर्मेशन यॉर्क सैक में भी हो गया। आगे जब ब्लड पढ़ेंगे इसके बाद चैप्टर, तो वहां तो डिटेल में बताएंगे, तो ये वापस भी आ जाएगा, बट ध्यान रखना है कि इम्ब्रायोनिक स्टेज में इरिथ्रोपोएसिस लिवर में भी होता है। इरिथ्रोपोएसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। उसके अलावा लिवर में थर्मोजेनेसिस भी होता है। थर्मोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ हीट या प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। लिवर में फैट होता है, कई बार उस फैट को ब्रेक करके हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके बॉडी में लिवर पे फैट ज्यादा जमा होता है और उनका भी हीट प्रोड्यूस होता है। और इसलिए भले ही हमारे यहाँ ये सामाजिक बुराई है ड्रिंक करना, लेकिन कोल्डन कंट्रीज में, जो कोल्ड है, वहां पर किसी के घर जाओगे तो ठंडा नहीं पिलाएगा, बियर पियोगे ऐसे पूछेगा। तो हमारे हिसाब से तो बड़ा बुरा है, लेकिन उनके लिए वो जीने के लिए जरूरी है। क्यों? वहां साल भर बर्फ पड़ रहा होता है, बियर आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा और आप जिंदा रह पाओगे। समझ रहे बात? तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। थर्मोजेनेसिस भी लीवर करता है। उसके अलावा ये ऑर्निथीन साइकिल का साइट है। साइट यानी जगह जहां पे कि ऑर्निथीन साइकिल होता है। ऑर्निथीन साइकिल क्या है? एक ऐसा साइकिल जिससे हम लोग यूरिया फॉर्म करते हैं। ऑर्निथीन साइकिल को इन डिटेल आपको पढ़ाएंगे जब पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, कि कैसे कैसे होता है ऑर्निथीन साइकिल। अभी के लिए सिर्फ होता है कहां? तो लिवर में। क्यों होता है, क्या होता है ऑर्निथीन साइकिल से? तो ये यूरिया फॉर्म करता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें सिक्रीशन, तो ये बाइल रिलीज करता है और इंजाइम रिलीज करता है। इंजाइम भी रिलीज कर रहा होता है बहुत सारा, और बाइल भी रिलीज करता है। इसके अलावा इसका एक्सक्रीशन में भी रोल है, ठीक है। इट ऑल्सो हैज इट्स रोल इन एक्सक्रीशन। चलिए, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। एक नया लिंक आपको भेजेंगे जिसमें हम लोग 25 मिनट और पढ़ेंगे अभी। और ये लिवर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे पैनक्रियाज।